अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सिंपल शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मैं अपनी अम्मी की शलवार सी रही थी, जो कि वो बिल्कुल सिंपल पहनती हैं, बेल्ट वगैरह नहीं डालनी पड़ती। तो इसमें मैंने कपड़ा जो पाइंचे के लिए था मिडल में, वो सेपरेट किया और साइड से मैंने किनारी उतार लिया। अच्छा, ये मैं चौक के साथ मैंने निशान लगा रही हूँ, वो इसलिए कि कपड़ा दोनों तरफ से ना उल्टी और सीधी साइड से एक जैसा लगता है, तो वो समझ नहीं लगती। लेकिन हाँ, जब सिलाई कर दो ना उल्टा सीधा, फिर उस वक्त पता चलता है। तो इसलिए मैं निशान लगा लेती हूँ चौक के साथ क्रॉस के उल्टी साइड पे, कि जब जॉइन करूँ तो फिर वो मुश्किल ना हो मुझे। तो यहाँ से मैंने पांचे का जो थी ना, मेरी पांचे की मुझे चौड़ाई चाहिए थी फोल्ड करके ना 7.5 इंच, यानी कि टोटल 15 इंच, तो फोल्डिंग के बाद 7.5 हो जाए। और जो कि मैं फिर सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो वो 7 इंच रह जाता है, ठीक है। और बाद में उसमें हमने कलियाँ ऐड करनी थी, कुंदे जिसको बोलते हैं। अच्छा, इस कपड़े का ये था कि मैंने पांचे तो निकाल लिए, लेकिन लेंथ ऊपर से कम थी। मेरी अम्मी की जो है ना शलवार की लंबाई तकरीबन 38-39 होती है। फिर 2 इंच ऊपर मैं निफ़ा भी साथ में लेती हूँ और पांचों का भी साथ में ही कपड़ा फोल्डिंग का लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ा तो लगा लें, क्योंकि कपड़ा कम था। लेकिन ये मेरी तकरीबन आ रही थी, कम आ रही थी काफ़ी, तो मुझे उसके लिए ना इसके ऊपर पीस ऐड करने पड़े हैं तकरीबन 5-5 6-6 इंच का ऊपर की तरफ। तो वो वैसे भी ऊपर छुप जाता है ना, तो इतना पता नहीं चलता। तो फिर मैंने उधर से दूसरे कपड़े में से कलियों का फ़ोल्ड किया। सो आई मीन कलियों का नाप लगा के निकाल के ना, कि कितनी कलियां चौड़ी आएंगी या कुछ। थोड़ा कम था कपड़ा, कह लें कि अर्ज़ में ज़्यादा था। लेकिन जब आपको पता है आजकल ट्राउज़रों के बराबर कपड़ा उन्होंने छोड़ा होता है, तो ये कपड़ा मैं एक्स्ट्रा था, मेरा कलियों में आ रहा था, तो वो मैं निकाल रही हूँ उधर ऊपर जोड़ डालने के लिए। क्योंकि आजकल ट्राउज़रों के हिसाब से कपड़ा देते हैं, और आपको पता है मतलब जो हमारी अम्मियाँ हैं, वो ना ट्राउज़र भी नहीं पहनती, ना वो बेल्ट वाली, उनको हैवी सी शलवार चाहिए होती है। मेरी अम्मी की शलवार इतनी हैवी नहीं होती, टोटल मतलब कहने के 22-23 इंच तक एक साइड की मैं चौड़ाई रखती हूँ ना, तो जो टोटल खुल के 45 या 46 हो जाती है। स्टिल भारी है, हम लोग नहीं संभाल सकते, लेकिन उनको वो चाहिए होती है। तो उसके लिए मुझे ना हमेशा या तो मिडल में आते हैं, मोस्टली मैं मिडल में ही डालती हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने लंबाई नापे बगैर अलग कर लिया था ना कपड़ा, तो उसकी वजह से मुझे ना अब पाइंचे के कपड़े में डालने पड़ रही है जोड़। तो ये तकरीबन 7-8 इंच ऊपर जोड़ पड़ा था। तो उसके बाद जो भी कपड़ा जितना बच रहा था ना उधर से, मतलब कुंदों की लंबाई लेकर और आसन भी इसमें बीच में जो ऐड करते हैं, तो फिर मैंने जो है ना बाकी का निकाल लिया और वो इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने के बाद, मतलब ये काट के रखा है, बाद में ऐड करूँगी। तो ये करने के बाद तकरीबन 42 इंच मुझे मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए इनफ होगा। अब जो कलियों के लिए कपड़ा मैंने निकाला था ना, चौड़ाई मैंने पूरी रख ली। इसकी चौड़ाई आ रही थी तकरीबन 14-15 इंच, ठीक है। तो मैंने फिर वो आधा आधा इंच जो हम लगाते हैं निशान कुंदों की कटिंग, वो भी जाएगा। सिलाई का भी मार्जिन निकाल के ना मैंने सारी की सारी रख ली थी। ये इसको हाफ़ किया है, मिडल में से हाफ़ करूँगी। और फिर इसको ना वो जैसे मार्किंग लगाते हैं ना, ये टेबल मेरा छोटा है, इस पर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कटिंग की। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना इसको पूरे का पूरा रख के आयरन से प्रेस करके सेट करने के बाद फिर जो है ना, तो आपको पता है कि ये टोटल लेंथ जो इस कपड़े की लेनी पड़ती है ना कलियां काटने के लिए, फ़ोल्ड करके मेरा 15 इंच चौड़ा है। और लेंथ जो मैंने ली है ना, वो एक तो 42 इंच मैंने टोटल लिया है पांचे के बराबर, और उसके बाद जो है ना आसन का एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो 42 इंच में ऐड कर दें आगे तकरीबन 15 इंच, तो आसन तैयार चाहिए। 2 इंच उसकी, 2-2.5 इंच ना नेफे के लिए, और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। सो तकरीबन ये 42 में आप 17.5 एक्स्ट्रा उसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो वो मैंने रख के ये फ़ोल्ड करके रख लिया है अभी। ये तो मैं कर रही थी। देखा, आज फर्स्ट टाइम मैं डबिंग कर रही हूँ ना इसके ऊपर आवाज़ अपनी, तो वो क्योंकि उसको बच्चों का शोर था, तो मैं इसलिए साथ साथ नहीं, लेकिन मैं इसीलिए मोस्टली साथ ही करती हूँ रिकॉर्डिंग, के कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, थोड़ी गड़बड़ लग रही है, इसीलिए मुझे ना, मैं प्रेफर करती हूँ साथ साथ बंदा बोले तो वो सही रहता है। एनीवेज़, ये मैंने कपड़ा आपको बताया ना, ये लेंथ लेंथ मैं ले रही हूँ तकरीबन 42 इंच के बाद। ये 42 इंच हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब नीचे जो है ना मैंने एक्स्ट्रा लेना है 17.5 एक्स्ट्रा
पूरा पूरा कपड़ा था मेरे पास, मतलब एक्स्ट्रा नहीं आया, बच्चा नहीं बिल्कुल। अगर मुझे पांचों का नीचे कपड़ा भी अटैच करना पड़ता ना, वो पीस भी मेरे पास नहीं था। अम्मी के कपड़ों का हमेशा ये होता है। अब मैं वही सोच रही थी कि कमीज़ सीऊँगी, तो कमीज़ में मैं आजकल आदी हो गई हूँ पलटावे लगाने की, तो पलटावा लगाने के लिए भी कपड़ा मेरे पास नहीं बचा है। तो अब देखूँगी कोई साथ का मुझे एक्स्ट्रा कहीं से पीस मिल जाए पड़ा हुआ तो डाल दूँ। तो अब ये मैंने 17 इंच पे ऊपर से 17 18 सॉरी 15 17 एंड हाफ पे मैंने निशान लगाया एक साइड पे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड, उसके ऑपोजिट से फिर 17 एंड हाफ का निशान लगाऊंगी, जो कि आसन की होगा। एक इधर से कह लें कि अगर मैंने ऊपर वाली साइड से राइट साइड पे निशान लगाया है, तो बॉटम साइड से मेरा कैमरा भी सही कवर नहीं कर रहा था इसको, इस वजह से थोड़ी सी सही नहीं हो रही, लेकिन बॉटम साइड से मैंने उधर से लाइक ऊपर से अगर राइट पे लगाया तो बॉटम पे लेफ़्ट पे लगाया, बॉटम से लेके ना 17 एंड हाफ तक निशान। अब इन दोनों निशानों को मैंने मिला लेना है, ठीक है। आधा आधा इंच मैंने निशान लगाया, आधा आधा इंच ऐसे तिरछी कटिंग करूँगी। अच्छा, इनको निशानों को मिला लूँगी ना, तो ये कटिंग हो जाएगी। अगर आपने कलियाँ पहले काटी हों, ज़ाहिर बात है पहले पहले तो कलियों वाली शलवारें चलती हैं थी, तो आपको पता ही होगा। अब ये मेरे कैमरे ने फुल कवर नहीं किया ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना वो हो गया मिस, तो इतना आ नहीं रहा है। लेकिन चलें, ये हमने दोनों आसनों के निशान लगा के ये कर लिया था, ये देख सकते हैं आप। ऊपर से मैंने इधर से 17 एंड हाफ कपड़ा मैंने नीचे फेंका हुआ है, क्योंकि टेबल छोटा था, इतना लंबा पूरा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस साइड से भी ये देखिए 17 एंड हाफ पे निशान लगाया है, और ये देख सकते हैं आप, क्योंकि 15 इंच मेरा आसन होगा, 2 इंच नेफे का और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। और उस तरफ से भी मैंने ना अपोजिट साइड से 17 एंड हाफ पे निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को हमें रूलर से मिला के काट लेंगे। तो ये काटने के बाद जो आधा आधा इंच ऐसे मैंने निशान लगाया था कि वो एक्स्ट्रा कपड़ा था, एक्स्ट्रा ना हो तो मैं सीधी ऐसे लाइन लगा देती हूँ। तो अब वो आधा इंच जो एक्स्ट्रा था ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा काटूंगी, ताकि सिर्फ सिलाई का मार्जिन का कपड़ा रह जाए हमारे पास। तो ये आसन ऐसे बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप, इस तरह कलियाँ कट गई हैं। और दूसरे को भी ये निशान मैं लगा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं पहले पहले नहीं लगाती थी, तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी, उल्टा सीधा कौन सा, वही ढूंढते ढूंढते ना 1 घंटा लग जाता था। और आजकल वैसे भी आईसाइट इतनी क्लियर नहीं है पहले की तरह कि बंदे को सही पता चल जाए जल्दी से। तो अच्छा, ये जो दूसरी साइड पे मैंने ली थी ना कलियाँ, वो जुड़ा हुआ था, जॉइंट कपड़ा था, मैंने उस वक्त काटा नहीं। अभी इसको काट के सेपरेट कर रही हूँ कि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ये कटिंग कर लेंगे और ये हमारी शलवार की हो जाएगी कटिंग। अभी मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं शलवार के जो है ना, जो साइड वाला मैंने कपड़ा निकाला था, जो कलियों के साथ जॉइन करते हैं, उसके ऊपर जो मैंने पीस डालने हैं ना, सबसे पहले तो मैं उनको अटैच करूँगी, ठीक है। तो वो अटैच हो जाएंगे तो फिर उसके साथ मैं कलियाँ अटैच करूँगी। पहले भी मैं एक शलवार की वीडियो शायद मैंने अपलोड की थी, अब पता नहीं मेरे चैनल में है या निकल गई है, कोई थोड़ा सा मैंने उसमें म्यूज़िक डाल दिया था, कुछ कॉपीराइट आ गया था, इसलिए शायद मुझे निकालनी पड़ गई हो, मैं चेक करूँगी। लेकिन चलें, अभी एक और वीडियो ये क्लियर इतनी बनी नहीं है, अगर कभी आपको ज़रूरत हुई, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि इन दिनों में काफ़ी शलवारें सीनी हैं, तो मैं एक और बना के, अम्मी के काफ़ी कपड़े सीने हैं गर्मियों के, तो वो मैं अटैच कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने कपड़ा जॉइंट कर लिया है पांचे के साथ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था, वो मैंने साथ से निकाल दिया है। अब इसको ओवरलॉक वगैरह करेंगे, और ये लेंथ जो है ना इसकी पूरी पूरी आ गई है 42 इंच, ठीक है। आई होप के मेरे पास पांचे की फोल्डिंग है। वैसे मैं अमूमन जो है ना पीस डालती हूँ, मिडल में डालती हूँ कलियों का, ठीक है, साइड पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर आपके चाक बड़े हों ना, तो फिर साइड से पीस नज़र आएगा। लेकिन मेरी अम्मी इतने ऊंचे चाक पहनती नहीं है ना, तो उनके लिए ठीक है। और वैसे भी मैं ना, बच्चे अभी घर में थे ना, तो दिमाग इतना ख़राब करते हैं ना, कि मैंने चेक नहीं की लेंथ कपड़े की, और मैंने पांचे का कपड़ा सेपरेट कर लिया था, तो उसकी वजह से अब ये साइड पे मुझे पीस डालना पड़ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आप भी डाल सकते हैं, अगर ज़ाहिर बात है कलियों लेंथ पूरी करने के लिए ये काम करना पड़ता है। लेकिन आप कोशिश यही करें कि पांचा कोशिश करें पूरा पूरा निकल आए, पीस डाला ना जाए। और कलियों में उस तरह की भी मैं कोई शलवार नेक्स्ट टाइम सिलाई की तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आजकल अगर आपको अपनी अम्मियों की शलवारें सीनी है ना, तो आजकल के कपड़े जो दे रहे हैं ना, मतलब अगर हैवी वाली वो पहनते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है, उसके लिए हमेशा हमें पीस डालने पड़ते हैं। और भी कई तरीक़ों से सीती हूँ मैं, तो वो क्योंकि आजकल शलवारें बहुत कम मैंने सी हैं, मेरी अम्मी इतने कपड़े पहनती नहीं हैं, उनको शौक़ नहीं है।
तो शलवारें कम ही सीती हूँ, ज़्यादातर ट्राउज़र अपनी भी सीती हूँ अगर तो वो बेल्ट वाली होती हैं। अच्छा, ये मैंने वो करने के बाद कलियाँ भी अटैच कर ली हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरह चारों के जहाँ पे क्रॉस के निशान थे ना वो दोनों अंदर लगा के चारों साइडों से मैंने जोड़ ली हैं कलियाँ, ठीक है। आई मीन 2 एक पांचे के साथ एक कपड़े के साथ पीस वाले के साथ एक साइड पे एक पे दूसरी पे दूसरी और दूसरे साइड पे भी ऐसे ही मैंने किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं ओवरलॉक करूँगी और उसके बाद मिडल से आसन इनके जॉइंट करने हैं। आसन जॉइंट करने के बाद फिर हमने बनाना है नेफ़ा। वैसे ईज़ी होती है शलवार ट्राउज़र की निस्बत, क्योंकि ट्राउज़र की कटिंग में अगर थोड़ी-सी गड़बड़ आ जाए ना, तो वो सही नहीं बनता। लेकिन शलवार का ईज़ी है बट थोड़ा-सा काम ज़्यादा होता है, जो हमें पांजे की सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं। लेकिन शुक्र है कि मेरी अम्मी वो फर्शी शलवार वाले पांजे नहीं पहनती हैं, दूसरी पहनती हैं, तो वो थोड़ी-सी सिलाइयाँ होंगी 8-9 और क्योंकि मैं थोड़ी-सी खुली नहीं रखती हूँ, थोड़ी-थोड़ी दरमियानी रखती हूँ ना, तो वो 8-9 लगती हैं सिलाइयाँ। अब ये मैंने कर लिया था, दोनों को बराबर रख के थोड़ा-सा ना नीचे थोड़ी से कपड़े में कोन आ रही थी ना, ऊपर-नीचे आ रहा था, तो वो मैंने फिर निकाला इसको। तो रूलर की मदद से लाइन लगा के ना एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो अभी बच्चे घर में है ना, तो वो साथ-साथ में बोल क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होता है ना बीच में, तो इसलिए अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने नॉर्मल तरीके से ही करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ क्या बोलना है ना, तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ सिखा रहे हो ना तो वो डिफरेंट होता है, वहाँ पे टू द पॉइंट बात करनी होती है। तो जो अच्छा, ये मैंने अभी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया और अभी लेंथ जो थी ना मेरी अंदाज़न तकरीबन वही आ रही थी 40, मतलब ऊपर से 2 इंच अगर मैं नेफे का फोल्ड करती ना तो 40 इंच आ रही थी। तो मैंने 1 या 1.5 इंच पांचे पे लगता है, 1 इंच का बुकरम लगाना और आधा इंच अंदर फोल्डिंग। तो अगर ये शलवार की लेंथ कम आती ना तो शायद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे लगाती, लेकिन ये बराबर आ रही थी इनफ। तो मैंने इसी में से ना पांचे, इसी कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके पांचा बना लिया था। सबसे पहले मैंने किया है जी, इसका आसन को जोड़ा है और उसके बाद मैं आसन को जोड़ूँगी, बल्कि ये देखें आप, दोनों सीधी साइडें अंदर करके ना उल्टी साइडें बाहर की तरफ, तो दोनों आसनों की सिलाई लगाऊँगी। लेकिन सिलाई लगाने से पहले जो हमने नेफ़े के लिए वो छोड़ना है ना मार्जिन, थोड़ा-सा 2 इंच का होता है, जहाँ से हमने इलास्टिक या नाड़ा वग़ैरह अज़ारबंद डालना होता है, उसका गैप, वो जो पंजाबी में कहते हैं चिड़ी बनानी पड़ती है, इस जगह गैप दोनों साइडों से, ठीक है? ये 2-2 इंच का वो निशान लगा के बाकी नीचे इसके मैं सिलाई लगाऊँगी। और फिर उसके बाद सिलाई लगाने के बाद मैंने इसकी वो चिड़ियाँ सी ऐसे फ़ोल्ड करके ना ऐसे सिलाइयाँ लगा ली थी, और ऊपर से भी ना मैंने पतली पतली सिलाई लगा के ना तकरीबन 2-2 3-3 पॉइंट की, तो वो सिलाई लगा लिया, ताकि जब मैं इसका नेफा बनाऊँ ना तो सफाई का बने, नहीं तो साथ साथ आपको पता है कपड़ा अंदर देते हुए प्रॉब्लम होती है। अब मैंने वो लगाने के बाद नेफा भी बना लूँगी, और नेफा बनाने के बाद फिर ये देखें ये बन गया है। देखिए कितना माशाल्लाह से नाइस बना है। अब मैं इसका मिडल में थोड़ी-सी मैंने सिलाई लगा ली, ताकि अगर नीचे से कोई गड़बड़ आ रही हो ना तो मैं निकाल लूँ पांचे की। अच्छा, ये तैयार होने के बाद मेरा आसन 15 इंच रह गया, जो कि परफेक्ट था। अब मैंने पांचा नीचे से बनाना है। पांचे के लिए जो है ना, ये जो दोनों सिलाइयाँ हैं ना जॉइंट की, इन दोनों को मुँह ना मैं आयरन के साथ ना बाहर की तरफ करूँगी, ताकि फिर वो एक साइड पे आए, क्योंकि अगर मैं अंदर की तरफ करूँ तो वो पांचा छिका-छिका हुआ लगेगा। ठीक है। सो ये पहले मैंने इसकी मेजरमेंट की है कि इनफ है कि मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा डालने की ज़रूरत तो नहीं, तो लेकिन ये पूरा था तकरीबन 40 इंच था, तो 1.5 इंच पांचे का निकाल के 38.5 बच जाता, जो कि इनफ था। अब मैं दोनों साइडों से नापा है कि कोई ये ना हो एक साइड बड़ी हो और एक छोटी रह जाए, तो ये बराबर था। अब मैंने लेना है बुकरम, जो कि यहाँ पे कटा हुआ मिलता है, तो वो हम कर लेंगे उसको। इसके पांचे के लिहाज से मैं काटूँगी थोड़ा-थोड़ा, दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि नीचे से कपड़ा थोड़ा होता है, जो ही ऊपर जाता है वो ज़्यादा होता जाता है, ताकि जब मैं फ़ोल्ड करूँ तो वो प्रॉब्लम ना हो, कम ना हो, ठीक है? दोनों साइडों से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है और इसको मैंने सेपरेट करके अभी जो है ना मैं इसके साथ पांचे के साथ अटैच करूँगी नीचे, मतलब शलवार के कपड़े के साथ, जो कि मैंने इकट्ठा कपड़ा, मैं हमेशा लंबा कपड़ा ले लेती हूँ अगर हो इनफ। हाँ, कम हो तो फिर वो एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा लगाने में फिर एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है और इतनी सफाई भी नहीं आती जितना साथ में अटैच हुआ हो। तो अभी मैंने क्या करना है, इस बुकरम को ऐसे पांचे के साथ बारीक सिलाई लगा के ना उल्टी साइड से, पहले तो इन सिलाइयों को दोनों को बाहर की तरफ सेट करूँगी आयरन से, ठीक है, ताकि लगाते हुए ना प्रॉब्लम ना हो।
दोनों का रुख जो है ना, इधर वाली का एक बाहर की तरफ और दूसरी का भी दूसरी तरफ बाहर की तरफ ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो फिर वो सफाई आती है, पांचे में खिंच नहीं आती। अब हम ऐसे करेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक, ज़्यादा नहीं, मैं अंदर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा, मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमने सिंगल वाली सिलाई लगानी है इसको अटैच करने के लिए बुकरम को, ठीक। अच्छा, मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली। अब जो ये आयरन से प्रेस करके उसको फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, ताकि दूसरी सिलाइयाँ जो लगें, वो एक सिलाई लगा के ना अटैच करके बुकरम को फिर उसको फ़ोल्ड किया है दोबारा से। ये एक्स्ट्रा बुकरम हम निकालेंगे फ़ोल्ड करने के बाद, दोनों तरफ जो आ रहा है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है कि मैंने ना ये जो नहीं होता डबल साइडेड बुकरम, वो लगा लिया है, ताकि क्योंकि क्या होता है ये कपड़ा मूव हो जाता है और सिलाइयों में बल आने लगता है। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ऐसे ट्राई करते हैं। अच्छा, और वाकई इसने काफ़ी हेल्प की है, मूव नहीं हुआ है। अच्छा, मैं एक बात भूल गई थी, लास्ट टाइम मैंने फर्शी शलवार में आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको सिलाइयाँ लगानी है ना, अगर आप सीधी साइड से लगाओ ना, तो वो ये बड़ी मशीन है, अगर छोटी मशीन पे तो सफाई आ जाती है, वो पाँव के हिसाब से बंदा सुइयाँ आगे पीछे करता है ना, तो वो सफाई की सिलाइयाँ लगती हैं। लेकिन बड़ी मशीन पे क्या होता है कि वो पाँव सुइयाँ आगे पीछे नहीं बंदा कर सकता, ऑप्शन नहीं होता। तो वो बड़ी एहतियात से ना आराम आराम से सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं। पहली सिलाई तो मैंने किनारे किनारे पे लगा ली थी ऐसे, एक जो उसका पैर था बाहर रख के ना, तो मतलब उस किनारे के साथ साथ रख के लगाई थी। तो दूसरी की फिर मैं आपको समझाती हूँ। दूसरी का ये मैंने मार्जिन रखा था कि पहली जो सिलाई लगी हुई थी ना, उसके मिडल में जो पहले वाला साइड वाला पाँव है ना, मतलब एक साइड पाँव की वो उसके मिडल में आए, तो इतना इतना बराबर गैप। क्योंकि अगर मैं पाँव के बराबर गैप रखूँ ना, तो वो बहुत खुला हो जाता है, वो मुझे फिर अच्छे नहीं लगते पाँचे। ये आप देख सकते हैं, ये जो साइड वाली है ना पाँव की एक साइड किनारा, वो मैंने उसको मिडल सिलाई के मिडल में रख के ना, तो इस तरह सिलाई कंप्लीट की है। तो वो इससे ना गैप अच्छा आ जाता है, लेकिन फिर भी इतनी सफाई नहीं आती पैंचों की बड़ी मशीन में जितनी छोटी मशीन में आती है। तो पहले मैं छोटी मशीन पे पैंचे बनाती थी, लेकिन अभी जगह नहीं है ना इतनी मशीनें रखने की, तो वो मैंने पता नहीं कहाँ पे रखी हुई है। फिर मैं कहती हूँ कौन निकाले, सेट करे और उसमें बनाए, तो मैं कोशिश करके इसी में बना लेती हूँ और साथ में चाहती हूँ कि मेरा हाथ बड़ी मशीन पर भी चल जाए। तो ये इस तरह कर करके 8-8 9-9 सिलाइयाँ लगी मेरी, और मैंने दोनों पैंचे कंप्लीट किए। उसके बाद जो है ना, ये देख सकते हैं आप इतना इतना गैप, क्योंकि पाँव का गैप रखती ना, मतलब पाँव को मिडल में रख के सिलाई के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो इसलिए इस पाँव को सिलाई के ऊपर रखा है ताकि एक जैसा गैप है। लेकिन इसमें आपको बड़े आराम आराम से बनाने पड़ते हैं ताकि सफाई आए। अगर ज़्यादा सफाई चाहिए तो फिर उसके लिए छोटी मशीन बेस्ट होती है। अच्छा, अभी हमारे ये पैंचे बन गए। अभी मैं साइड में ना, मैंने पैंचा 8 इंच रखना था। नॉर्मली मेरी अम्मी के मैं 7 साढ़े 7 इंच रखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा थोड़ा खुला पैंचा हो जाए। सो सही है, बहुत ज़्यादा खुला नहीं, थोड़ा सा खुला उन्होंने कहा था। तो ये हमारे जी निशान में लगा रही थी। तो निशान लगाने के बाद अभी जो है ना, मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी, और सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारी शलवार हो जाएगी कंप्लीट। फिर प्रेस के साथ सिलाइयों को सेट करेंगे अपनी अपनी जगह पे, और फिर जो है कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक और शलवार की वीडियो, क्योंकि ये कलर भी थोड़ा ऐसा था ना, फीका फीका, इतना क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा है, और मैंने डबिंग भी बाद में किया, आवाज़ रिकॉर्ड बाद में किया, जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं नई वीडियो बना दूँगी सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग की। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।